अखंड आनंद बोधाय अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम यह शांति मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है और कठोपनिषद में भी है। इतना सुंदर मंत्र है ये। तो गीता तत्व लोग प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि हम लोग का अध्याय 11 चल रहा है। भगवान का विराट दर्शन। और ये जो गीता तत्वालोक है, ये श्रीमद् भगवद गीता ही है, उसकी तात्विक दृष्टि से व्याख्या की है परम पूज्य उड़िया बाबा जी ने। इसमें हम लोगों के मंत्र 30 तक 31 तक हो गया था भगवान। ज्ञानेश्वरी गीता के साथ रह रहा था क्या? हाँ जी हाँ जी। नहीं, अभी उसका भी शायद रहता है रस रत्नाकर से। अच्छा, गीता रत्नाकर से। रत्नाकर से 24 से 31 वाला लेना है। 24 से 31 वाला स्लॉट रहता है अभी। तो 24 से 31 गीता रस रत्नाकर का काली भगवान से सुनते हैं। जी जी काली भगवान। गीता रस। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। जी भगवान, यहाँ पे 24 से 31 ना भगवान? हाँ, मंत्र नंबर 24 से 31। पेज नंबर 448। जी भगवान, अर्जुन कहते हैं कि जैसे नदी का वेग समुद्र की ओर दौड़ता है, वैसे ही ये राजा लोग तुम्हारे अभी विज्वलंती वक्त्राणी, यह वक्त्राणी का विशेषण है। अभिविज्वलंती या सत्रतंत्र प्रयोग है। चलते हुए मुंह में गिर रहे हैं। जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं, वैसे ही ये गिर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा गिर रहे हैं और तुम चारों ओर जीभ लपलपा रहे हो। तुम्हारे मुख से ज्वाला निकल रही है और तुम्हारा तेज चारों ओर भरपूर हो रहा है। बताओ ना, तुम कौन हो? जी भगवान। तो अब इसके बाद में ज्ञानेश्वरी गीता। अब ज्ञानेश्वरी गीता लाल सिंह भगवान से सुनते हैं। लाल सिंह भगवान लाइन में है? लाल सिंह भगवान तो अभी नहीं है। मदन लाल भगवान से सुनते हैं। मदन लाल भगवान, ज्ञानेश्वरी गीता है क्या आप पे? मंत्र नंबर इसमें 24 से नहीं हुआ है। 24 से नहीं हुआ है। राणा भगवान से, राणा भगवान के पास तो है ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान। तो राणा भगवान से सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता में मंत्र नंबर 24 से नहीं हुआ है ना? मेरे ख्याल 23 भी रहता है शायद। 23 तो हो गया है। 23 हो गया। 23 हो गया है। ज्ञानेश 23 में हम लोग का जो है मार्क है, हो गया है। ठीक है भगवान, 24 का अर्थ लेते ले हैं। लीजिए। 24 से लेते हैं। प्रश्न क्या है? 358।
24वें मंत्र से स्वामी जी बता रहे हैं कि भयंकरता में महाकाल को भी जीतने वाले आपके ऐसे अनेक क्रोधपूर्ण मुख हैं जिनके विस्तार के समक्ष आकाश भी अत्यल्प जान पड़ता है। इनमें से वह भाप निकल रही है जो आकाश के विस्तार में भी नहीं समा सकती और जिसे तीनों लोकों की वायु भी ना आच्छादित कर सकती है और ना रोक सकती है। वह भाप स्वयं अग्नि को भी जला रही है। इस मुख से अग्नि की लपटें किस ढंग से बाहर आ रही हैं, फिर सारे मुख एक समान नहीं हैं और उनमें वर्ण भेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलय अग्नि संसार का नाश करने के लिए मानो इन्हीं की सहायता लेती है। जिस स्वरूप के शरीर की तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसके समक्ष तीनों लोक जलकर राख हो सकते हैं, उसी स्वरूप में ये समस्त मुख हैं और उन मुखों में भी ऐसे विशाल भयंकर तथा दृढ़ दांत और दाढ़े हैं मानो वायु भी धनुर्वात के चपेट में पड़ गया हो अथवा स्वयं समुद्र ही भयंकर बाढ़ का शिकार हो गया और अथवा बड़वानल का आश्रय लेकर विषाग्नि भी सर्वनाश करने के लिए तत्पर हो अथवा हलाहल अग्नि को ग्रास बना रहा हो अथवा सबसे बढ़कर आश्चर्यजनक रूप में मृत्यु को ही किसी अन्य मृत्यु का सहयोग मिला हुआ हो। बस इसी प्रकार इस सर्व विनाशकारी तेज में ये मुख निकले हुए जान पड़ते हैं। और मैं क्या बतलाऊं कि ये मुख कितने विशाल है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो आकाश टूटने पर जिस तरह आकाश में छेद पड़ जाता है अथवा पृथ्वी को बगल में दबाकर हिरण्याक्ष विवर में प्रविष्ट कर गया हो अथवा पाताल के महादेव ने पाताल की गुफा खोल दी हो, बस इसी प्रकार का इन मुखों का विस्तार है। इस प्रकार के मुखों में जीवा की भयंकरता तो और भी आश्चर्यजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूर्ति समझती है कि यह चराचर जगत मेरे लिए एक भरपूर निवाला भी है भी नहीं है और इसलिए वह कौतूहल से ही इसे निकल नहीं रही है। जैसे पाताल के नागों की फुफकार से विष की ज्वाला आकाश पर्यंत पहुंच सकती है, वैसे ही इस विस्तृत मुख के गुफा सदृश जबड़े में यह जीवा फैली हुई है। जैसे प्रलय काल की विद्युत के जाल में गंधर्व नगर के मेघ समूह सजे हुए दृष्टिगत होते हैं, वैसे ही इन ओठों के बाहर चमकने वाली ये तीक्ष्ण दाढ़ें दिखाई देती हैं और इस ललाट पट पर की आंखें तो मानो स्वयं भय को भी भय दिखलाकर उसे दबा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महामृत्यु के दल घनघोर अंधकार में छिपे हुए बैठे हैं। हे देव, ऐसा डरावना स्वांग बनाकर आप कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? और तो कुछ मेरी समझ में नहीं आता, पर यह बात एकदम ठीक है कि मुझे अपनी मृत्यु का अवश्य भय हो रहा है। महाराज, आपके विश्वरूप को देखने की जो मैंने इच्छा की थी उसका यथेष्ट फल मुझे प्राप्त हो गया। हे स्वामी, मैं आपका रूप देख चुका और अब मेरी आंखें भी पूर्णतः तृप्त हो गई हैं। अब यह जड़ शरीर रहे अथवा चली जाए तो मुझे इससे कोई हानि नहीं है, पर अब तो मुझे यही चिंता सता रही है कि मेरा यह चैतन्य भी बचता है अथवा नहीं। और यदि यह चीज ना हो तथा डर से सिर्फ शरीर ही कांपे, पल भर के लिए मन भी अधिक संतप्त हो अथवा बुद्धि भी कदाचित कुछ क्षण के लिए भयग्रस्त हो जाए अथवा अभिमान भी विलगत हो जाए, पर इन सब से भी और केवल आनंद की मूर्ति ही है। वह मेरी निश्चल अंतरात्मा भी आज कांप उठी है। इस साक्षात्कार का बड़ा ही प्रताप है।
मेरा सारा बोध आज जाता रहा। यह गुरु शिष्य वाला संबंध भी किस प्रकार बना रह सकेगा? हे देव, आपके इस स्वरूप के दर्शन से मेरे अंतःकरण में जिस दुर्बलता का उदय हुआ है, उसे संभालने के लिए मैं उस पर धैर्य का यदि आवरण डालना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा भान होता है कि मेरा सारा धैर्य ही समाप्त हो गया है, क्योंकि उस धैर्य को भी आपके इस विश्व रूप के दर्शन हो गए हैं। पर जो हो, फिर भी मुझे एक बहुत सुंदर उपदेश अवश्य प्राप्त हुआ है कि जीव विश्राम पाने की अभिलाषा से यहाँ वहाँ भटकता फिरता है, पर उस बेचारे को यहाँ आकर कोई था ही नहीं मिलती। इस प्रकार हे महाराज, इस विश्व रूप की महामारी से इस चराचर का जीवन नष्ट हो गया है। हे प्रभु, यदि मैं इन सब बातों को ना कहूँ तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? मंत्र नंबर 25 ले। हाँ, मंत्र नंबर 25 कंटिन्यू कर लीजिए। जी, जैसे मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन फूट जाए, वैसे ही आपके ये विशाल और भयंकर मुख मुझे अपने समक्ष विस्तृत दृष्टिगोचर होते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनमें दांतों तथा दाढ़ों का अद्भुत जमाव होने के कारण और ओठों की ओठ में उनके न समा सकने के कारण दोनों ओठों पर मानो नाना प्रकार के प्रलय काल के शस्त्रों की बाढ़ सी लगी है। जैसे तक्षक को नूतन विष मिल जाए, अथवा काल रात्रि में भूत संचरण करे, अथवा अग्न्यास्त्र पर विद्युत का पुट चढ़े, ठीक वैसे ही आपके प्रचंड मुख में भरा हुआ आवेश बाहर निकल रहा है। और ऐसा ज्ञात होता है कि इस आवेश के रूप में हम लोगों पर मृत्यु की लहर ही आ रही है। जब सारे संसार का नाश करने वाली प्रचंड वायु और कल्पांत समय की प्रलय अग्नि का मिलन होता है, तब भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो उन दोनों के मिलन से भस्म ना हो जाए? इसी प्रकार आपकी ये प्रचंड मुख देखकर भला मेरा धैर्य मुझे त्याग कर क्यों न चला जाए? इस समय मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो दिया हूँ। यहाँ तक कि मुझे दिशाएं भी नहीं दिखाई पड़ती और स्वयं अपना भी भान नहीं होता। मैंने अभी आपका थोड़ा सा ही विश्व रूप देखा है और इसका दर्शन करते ही मेरे समस्त सुखों का अवसान हो गया है। बस हे देव, अब आप अपने इस अपार और विस्तृत विश्व रूप को समेट लीजिए। हे स्वामी, इसे समेट लीजिए। यद्यपि मुझे यह पता होता कि आप ऐसा करोगे, अर्थात भयंकर विश्व रूप दिखाओगे, तो मैं यह विश्व रूप मुझे दिखाओ ऐसा क्यों कहता? तो मैं यही कहूंगा कि अब आप एक बार अपने इस रूप की संहारक कृति से मेरे जीवन की रक्षा करें। हे अनंत, यदि आप मेरे स्वामी हो तो आप मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी ढाल आगे बढ़ावें और इस महामारी का प्रलंकार विस्तार समेटकर फिर इसे पूर्ववत अपने स्वरूप में गुप्त रखें। हे देवों के देव, इस विश्व को बसाने वाले एकमात्र चैतन्य आप ही हैं, परंतु यह बात भूलकर आज आपने उल्टे सर्वनाश का ही कार्य शुरू कर दिया है। यह क्या बात है? हे देवाधिदेव, अब आप प्रसन्न होइए। आप अपनी इस माया का अवसान करें तथा मुझे भयमुक्त करें। मैं इतनी देर से बारंबार आपसे बहुत ही दीनता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ। हे विष्णु मूर्ति, आज मैं इतना भीरू बन गया हूँ। और वही मैं पहले ऐसा था कि जब अमरावती पर शत्रु का आक्रमण हुआ था, तब मैंने अकेले ही उस आक्रमण का सामना किया था और प्रत्यक्ष काल का मुख देखने पर भी मुझे जरा सा भी भय नहीं हुआ था। परंतु हे प्रभु, आज की यह घटना कुछ ऐसी वैसी नहीं है। इस समय तो आप काल को भी मात करके सारे संसार के साथ मुझे भी ग्रसना चाहते हैं। यदि सचमुच में देखा जाए तो यह कोई प्रलय का काल नहीं था, पर न जाने क्यों बीच में ही आपके इस काल स्वरूप के दर्शन हो गए और तत्क्षण ही यह बेचारा त्रिभुवन अल्प आयु हो गया। अहो,
कैसा विपरीत भाग्य है। मैंने तो शांति पाने की चेष्टा की थी, पर बीच में यह विघ्न आ उपस्थित हुआ। हाय हाय, अब तो यह सारा विश्व ही डूब गया। हे स्वामी, क्या आप सचमुच इस विश्व को निगल जाना चाहते हैं? क्या मुझे स्पष्ट रूप से यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप अपने ये अनगिनत मुख फैलाकर चतुर्दिक इन सेनाओं को निगल रहे हैं? अब देखिए, अब वो सोच रहा है कि भगवान का विराट रूप इतना भयंकर है, इतना भयंकर है, तो किसी तरह से भगवान इसको समेट लें। पहले तो पीछे पड़ा हुआ था कि हमको अपना विश्व रूप दिखाओ, और जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो उसको मालूम हुआ कि अरे बाप रे बाप, इतना भयंकर विश्व रूप, और वो भी इस समय महेश्वर यानी कि काल रूप में है, और जिसको मैं देखता हूँ वो बड़ी तेजी से मुख में चला जा रहा है, उसको ये ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, और कह रहा है कि हाय हाय, मैंने क्यों कहा कि विश्व रूप दिखाओ, है। अब वो पछता रहा है और सोच रहा है जल्दी से ये रूप भगवान समेट लें। तो बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। जिधर देखता है सभी दिशाओं में भगवान ही भगवान है। दिशाएं विशाएं सब गायब हो गई हैं, समझ हमझ सब कुंद पड़ गई है। बस केवल विराट ही दर्शन, सर्वत्र भगवान ही भगवान। तो अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि 26 नंबर से ले लें ज्ञानेश्वरी गीता से। जी भगवान। जी भगवान। ये कौरव कुल के समस्त वीर और अंधे धृतराष्ट्र के लड़के सपरिवार आपके मुख में प्रवेश करने ही वाले हैं, ऐसा देख पा रहा है। और जो इनके सहायक देश देश के महाराज आए हुए हैं, उन सबको आप इस प्रकार निगल जाना चाहते हैं कि फिर पीछे कोई उनका नाम लेवा भी न रहे। हाथियों के झुंड और महावतों की टोलियां भी आप निगलते जा रहे हैं। तोपचियों और पैदल सिपाहियों के समूह भी आप खाते जा रहे हैं, जो कृतांत यम के भाई बंधु हैं, जिनमें से प्रत्येक समस्त विश्व को चबा सकता है। उन करोड़ों शस्त्रों को भी आप निगल रहे हैं। हाथी, अश्व, रथ, पैदल सबकी चतुरंगी सेनाएं और घोड़े जुते हुए रथों को आप बिना दांत गड़ाए ही निगलते जा रहे हैं। हे देव, यह पता नहीं चलता कि इसमें आपको कौन सा बड़ा आनंद मिलता है। सत्य और शौर्य में जिसके समकक्ष का अन्य कोई नहीं है, उन भीष्म और ब्राह्मण द्रोणाचार्य को भी आपने खा लिया है। अब जिनसे मोह हो रहा था वो सब खाते दिख रहे हैं। सूर्यपुत्र वीर कर्ण भी इसमें प्रविष्ट हो गया। और देखिए, मेरे पक्ष के वीरों को तो आप कचरे की केसों की भांति उड़ाते चले जा रहे हैं, अर्थात नष्ट कर रहे हैं। हे विधाता, भगवान के इस अनुग्रह से कैसी विपरीत स्थिति बन गई है कि मैंने आपसे अपना विश्व रूप दिखा दो, ऐसी प्रार्थना करके इस दीन जगत पर अच्छा खासा संकट बुला बैठा हूँ। मैंने क्यों आपसे कहा कि विश्व रूप दिखा दो। पछतावा हो रहा उसको अपने, मैं क्या पूछ लिया आपसे। मैं अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था, लेकिन आपका ये विश्व रूप मैं देख तक नहीं पा रहा हूँ। क्यों भाई? और ये तो बिल्कुल भयंकर प्रलयंकारी शिव है, ये तो सबको निगलता चला जा रहा है। हे भगवान, जाने कौन सी घड़ी में हमने आपसे ये कह दिया हमको पड़ गया पाला। हाँ, पहले आपने अपनी दिव्य विभूति का थोड़ा बहुत वर्णन करके
उसे स्पष्ट कर दिया था, पर उतने से ही मेरा मन नहीं भरा। मैं और भी अधिक विभूति जानने का हट कर बैठा। इसलिए यही मानना पड़ता है कि प्रारब्ध कभी टलता नहीं। भवितव्यता के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि भी हो जाती है। लोग मेरे ही सर पर इसका ठीकरा फोड़ने को थे, फिर भला यह बात कैसे न होती। पूर्व काल में जिस समय देवताओं को अमृत मिला हुआ था, उस समय देवों को उससे भी संतोष नहीं हुआ था। इसलिए जैसे कालकूट उत्पन्न हुआ था, पर एक हिसाब से उस कालकूट को भी निम्न श्रेणी का ही जानना चाहिए, कारण कि उसका प्रतिकार हो सकता था। और उस समय भगवान शिव ने सब लोगों को उस संकट से भी मुक्त किया था। परंतु अब इस प्रज्वलित वायु रूपी विश्वरूप को कौन रोक सकता है? यह विष से भरा हुआ आकाश अब कौन निगल सकता है? महाकाल के साथ खेलने की सामर्थ्य भला किसी में हो सकती है क्या? इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर अर्जुन अपने हृदय में शोक कर रहा था, पर श्री कृष्ण का अभिप्राय उसकी समझ में नहीं आया। जो अर्जुन यह कह रहा था कि मैं मारने वाला हूँ तथा ये सब कौरव मरने वाले हैं, और इस प्रकार से यह जो महापास में जकड़ा हुआ था, मोह पास में जो जकड़ा हुआ था, उसका वह मोह मिटाने के लिए ही उन श्री कृष्ण ने अपना यह स्वरूप उसको विशेष रूप से दिखाया था। श्री कृष्ण उस समय विश्व रूप के व्याज से अर्जुन को यह बताना चाह रहे थे कि कोई किसी को मारता नहीं, मैं ही सबका संहार करता हूँ। परंतु अर्जुन को फिर भी इस बात का ज्ञान नहीं होता था कि मेरा यह दुख अकारण है, इसलिए था। इसलिए उसका वह अहेतुक और व्यर्थ शोक भय को निरंतर बढ़ाने लगा। अब 27 नंबर से डॉक्टर भगवान के मुख से सुनेंगे ज्ञानेश्वरी गीता। तो अब आप देखो कि पहले तो वो कह रहा था हमको अपनी विभूतियाँ बताइए। जब भगवान ने बता दिया कि सब रूपों में, सब देश में, सब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अड़ोर अड़ियान, महतो महियान मैं ही हूँ, तो उसको समझ नहीं आया। कहता हमको दिखाओ। अब भगवान ने जब दिखाया तो अब अर्जुन थर थर काँप रहा है कि कैसे हमने क्यों कहा कि दिखाओ। क्योंकि वो देख रहा है कि ये तो सबको निगलते चले जा रहे हैं और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं बच के भाग जाए। तो विश्व रूप है, ये दशा है। विश्व रूप, कहाँ भाग के जाओगे? जहाँ जाओगे विश्व में ही तो रहोगे, और विश्व में कहीं भी रहोगे तो निगलते चले जा रहे हैं सबको। कह रहा है रथ घोड़े सहित चबा भी नहीं रहे, ऐसे ही निकले जा रहे हैं, ऐसे कह रहा है। और कह रहा है जिनको मैं बहुत बड़े बड़े योद्धा समझता था, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनको तो आप मतलब दांतों का प्रयोग तक नहीं कर रहे हो, सीधे सीधे रथ सहित निकल गए। उसकी हालत खराब है। क्यों भाई? ये सब दृश्य देख करके सेम ऐसा ही है। कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई हमें फिल्म दिखाओ, हमें ये हॉरर फिल्म है मान लिया, ये दिखाओ। और दिखाने गए तो वहाँ खटिया खड़ी होगी बालक की, वहाँ रो के पूरा वहाँ रो निकालो अब बाहर। अच्छा ऊपर से वहाँ उसको किसी भी तरह से धाड़स दो कि भैया मान जाओ, कुछ नहीं है, झूठा है। वो मानता नहीं, वो बाहर जब निकालो तब जाके उसके चैन आता है। वो इस फिल्म से निकल देना चाहता है। तो अर्जुन की भी हालत वही है कि वहाँ तो बच्चा निकल भी सकता है टाकी से बाहर, यहाँ अर्जुन निकले कहाँ? ये तो विश्व रूप है। क्यों भाई? तो डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं 27 ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान ये जो अर्जुन का वृत्तांत ज्ञानेश्वर स्वामी जी बता रहे हैं, इसे सुन के एक चीज
आभास हो रही है, पता चल रही है, आभास भी नहीं हो रही, पता चल रही है कि जैसे शास्त्रों में लिखा है, हर व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, पर वास्तव में सत्य को जानना कोई नहीं चाहता, सत्य को जीना कोई नहीं चाहता। सत्य का स्वाद इतना कड़वा होता है कि वो सहन नहीं होता, परंतु हर कोई कहता है मैं जानना चाहता हूं, मैं उसकी खोज में लगा हूं। ये आडंबर है, उसकी खोज में उसको कोई नहीं जानना चाहता, उसको कोई जीना नहीं चाहता। हम ही देखें कि किसी का बच्चा एक्सपेक्टेड टाइम से आधा घंटा लेट हो जाए तो कितने व्याकुल हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, उसने तो आ जाना था इतने बजे तक पर अभी तक नहीं आया। दरवाजे पर देखती है, स्पेशली माँ जो है वो स्पेशली दरवाजे की ओर ही देखती है, भूख प्यास मिट जाती है, वो कहती है, जबकि रोज वेदांत में चाहे पढ़ती हो कि ये संसार सारा झूठा है, कौन किसका बेटा और कौन किसकी माँ, परंतु व्यवहार में वो चीज नहीं आ पाती, क्योंकि सत्य को अब अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, उसने सोचा भगवान अपना बढ़िया सा रूप दिखाएंगे, जैसे चतुर्भुजी विष्णु रूप है, ये कुछ और है, वही विश्व रूप होगा। अब जब भगवान ने वास्तविकता दिखा दी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जी भगवान, अब 27वें का पढ़ते हैं। दरअसल बात यह है डॉक्टर साहब कि जो सत्य है वो तो बड़ा ही सुंदर है। जो सत्य है वो इतना सुंदर है कि उसमें कहीं कोई मृत्यु नहीं है, और उसमें कहीं कोई बुढ़ापा नहीं है, और उसमें कुछ करना कराना भी नहीं है, और उसमें दूसरा नहीं है, इसलिए भय नहीं है। जी तो सत्य तो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, लेकिन उस सत्य का जो विवर्त है, विपरीत बर्ताव, उस सत्य में जो सत्यम शिवम सुंदरम में जो ये जगत रूपी उल्टापन, यानी कि असत जड़ दुख रूप ये जगत दिख रहा है, ये बड़ा भयानक है, ये बहुत भयंकर है। अच्छा, ये जो बहुत भयंकर है, ये जो असत जड़ दुख रूप ये जो बहुत भयंकर है, वही तो दिखा रहे हैं विराट रूप। भाई विराट रूप कोई सत्य स्वरूप थोड़ी है, वो तो असत स्वरूप है। क्यों भाई, असत कोई तो दिखा रहे हैं, सत्य नहीं दिखा रहे उनको। अरे भाई नाम रूप कहाँ है, सत्य में कि असत में, बताओ माता भगवान। सब असत में है, सब असत में है, और ऊपर से विभूतियाँ समझाने से ही काम चल जाता। लेकिन वो तो जिद करने लगा कि हमको तो देखना है, तो उन्होंने कहा कि इस समय मैं बिल्कुल महाकाल बन करके, महेश्वर बन के यहाँ उपस्थित हूँ, और जितने ये राजा फाजा हैं, ये जितने, उन्होंने पहले कह दिया था ना कि ये रण ऐसा होगा कि हुआ नहीं जैसा होगा। उन्होंने पहले कह दिया था कि ये दुर्योधन जो है ये सपोला है, और ये शांति का मैं संदेश लाया हूँ, इसकी समझ नहीं आ रहा है। तो ये दुर्योधन अपने आप को बड़ा वीर समझ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम फूंक दें तो ये उड़ जाए। चलिए, क्या वो केवल एक चीज बताना चाह रहे हैं कि हर सपना टूटता है यहाँ पर। केवल असत के इस खेल को समझाना चाह रहे हैं, बात से नहीं समझा पा रहे, थोड़ा दिखा दिया सीन। नहीं तो उन्होंने कि सारे जितना भी सपना है सब टूट रहा है, देखो ऐसे टूटता जा रहा है। अच्छा, ऊपर से मेरे दाढ़ों में जा रहा है। हाँ, अच्छा, ऊपर से उन्होंने तो उसकी जिद पर ही दिखाया था। हाँ, अच्छा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्य स्वरूप है वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसमें तो दुख का लेश नहीं है, लेकिन उसका जो विवर्त है, यानी कि ये विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत असत, ये असत बड़ा भयंकर है, बड़ा दुख रूप है ना। जी भगवान। जी भगवान, समझ में आ गया, आई स्टैंड करेक्टेड। फिर अर्जुन ने कहा, देखिए जैसे गगन में बादल समा जाते हैं, वैसे ही दोनों ओर की सेनाएं खड्गों और कवचों के सहित आपके मुख में समा गई। महाप्रलय के अंत में जब सृष्टि पर कृतांत यम कोप करता है, तब वह कैसे पाताल समेत 21 स्वर्गों को लपेट कर निगल लेता है।
अथवा दैव के विपरीत होने पर जैसे एक एक पैसा इकट्ठा करने वालों की सारी संपत्ति जहां की तहां अपने आप विनष्ट हो जाती है, वैसे ही शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित ये दोनों सेनाएं एक में मिलकर आपके मुख में प्रविष्ट हो गई। पर दैव की गति ऐसी है कि उनमें से एक भी आपके मुख से छूटकर बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे ऊंट के चबाने से अशोक वृक्ष की कोमल पत्तियां एकदम बेकार हो जाती हैं, वैसे ही ये लोग भी आपके मुख में समाकर विनष्ट हो रहे हैं। दांतों के बीच में पड़े हुए मुकुटों के सहित सबके सिर किस प्रकार चूर चूर होते दिखाई देते हैं। उन मुकुटों के रत्नों में से कुछ रत्न इन्हीं दांतों में उलझ गए, कुछ चूर चूर होकर जिह्वा के मूल पर फैल गए और कुछ दाढ़ों के अग्र भाग में लगे हुए हैं। ये सब देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वरूप काल ने लोगों के शरीर बलपूर्वक ग्रस लिए, परंतु जीव देह के सिर्फ ये मस्तक जानबूझकर छोड़ दिया। इसी प्रकार पूरे शरीर में ये मस्तक ही सर्वोत्तम थे और इसीलिए वे महाकाल के मुख में प्रविष्ट होकर भी अंत तक बच रहे हैं। इसके उपरांत अर्जुन फिर कहने लगा, जिसने जन्म धारण किया है उसके लिए इसके अलावा अन्य कोई मार्ग भी नहीं। बहुत बढ़िया। ये सारा जगत स्वयं ही इस मुख में समा रहा है। ये बात ठीक है अथवा नहीं, इस सृष्टि में बनी हुई समस्त वस्तुएं स्वतः इस मुख में प्रविष्ट हो रही और ये विश्व रूप महाकाल चुपचाप जहां का तहां पड़ा हुआ है और जिस समय ये सब वस्तुएं उसके सन्निकट आती हैं उस समय वह शांत चित्त से उन सब का भक्षण करता चलता है। ब्रह्मा इत्यादि समस्त देव ऊंचे मुख में समा रहे हैं और ये सामान्य वीर वाले इधर उधर छोटे मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। दूसरे कुछ जीव ऐसे भी हैं कि वे जहां उत्पन्न होते हैं वही निगल लिए जाते हैं, परंतु ये कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि कोई इस मुख की चपेट से बच निकला हो। देखिए जी कि ये जो जगत है, इस जगत में नित्य निरंतर जन्म का खेला और नित्य निरंतर मृत्यु का खेला चल रहा है। और ये जो असत जड़ दुख रूप ये है ना, ये जगत, इसमें कल क्या होगा किसको पता। अरे भाई, यूक्रेन में जो अरबपति आदमी थे, अरबपति बड़े ठाठ से रहते थे अपने घर में, तो पता चला कि बैग लेके भागे जा रहे नहीं, उन्हीं के बिल्डिंग में अचानक एक बहुत बड़ी मिसाइल आके टकराई और उसके बाद वो बेचारे पति पत्नी बच्चे जैसे तैसे वहाँ से एक आधा बैग और अपने बच्चों को लेकर के भागे। और अगले दिन से पता चला मेट्रो की जहाँ पे वो पटरी है वहाँ पे ज़मीन में पड़े हुए हैं बेचारे। एक पल में भगवान, एक पल में यहाँ पे राजा जो है ना वो एकदम रंक बन जाता है। अगले पल का पता नहीं है कि अगले पल किसको क्या होगा। आप विश्वास मानिए, कुछ पता नहीं है किसी शरीर का कि अगले पल किसका शरीर खत्म हो जाएगा। तो खाली ये भगवान दिखा रहे हैं, ये तो वास्तव में यहाँ घटित हो रहा है। आप देखिए कि किसी का अगले पल का पता है माधव भगवान? कुछ नहीं पता भगवान। ये तो चलो वो दिखा रहे हैं, केवल हमारे सामने वो डाटा चलता रहे ना एक कि इतने पैदा हो रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इतने पैदा। इंडिया का ही अगर लगा दें केवल इंडिया का एक छोटी सी घड़ी टाइप लगा दें सामने कि इंडिया में 1 घंटे में इतने आए और इतने गए, इतने आए और इतने गए, वो उस डाटा से ही, वही डाटा बहुत है। वो जो डाटा सामने चलेगा ना कि
कि इस पल कितने मर रहे हैं। इतने मर गए, सुनिए, वो इतनी तेजी से पैदा हो गए, नहीं, वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, खट 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 खट, एक सेकंड में न जाने कितने लोग मर रहे हैं। कितने मर रहे हैं, कितने निकल के आ रहे हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं कि इस समय ये घटना घटित नहीं हो रही है? ये इस समय भी घटित हो रही है। विचारवान फील कर सकता है इसको, इस विराट रूप को हमारे अंतःकरण में। अभी हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। विचारवान इसको देख सकता है कि हर पल, मतलब हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नहीं, अनगिनत लोग बड़ी तेजी से मरते चले जा रहे हैं। अच्छा भगवान, उनका कोई अभी भी इस समय भी पता नहीं कितने मर रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जब मैं और मेरा कोई जाएगा तो वो दुख अंतःकरण में पूरा आ जाएगा, वही डॉक्टर साहब भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा दुख मैं और मेरा का जीव सृष्टि में है। हाँ, ईश्वर सृष्टि तो ऐसी ही चलेगी। हाँ, जीव सृष्टि का मतलब क्या हुआ? मैं और मेरे, ये जीव सृष्टि है, मैं और मेरा। अच्छा, वो जो यूक्रेन में लाखों लोग मर रहे हैं, वो हमारे लिए न्यूज़ है। हाँ, वो हमारे लिए सिंपल न्यूज़ है। अब वो न्यूज़ इतनी हल्की हो गई है, वो न्यूज़ क्योंकि कंटिन्यूस चल रही है वो न्यूज़। अब उस न्यूज़ को कोई न्यूज़ वाला दिखा भी नहीं रहा है। अब वो महाराष्ट्र चल पड़ा है या कुछ और है, तो वो न्यूज़ अब बहुत धीमी हो गई है। और जबकि वही काम इस समय भी चल रहा है वहाँ। हाँ, और आपको बताऊँ कि वहाँ पर जो सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, भगवान सुनिए, न जाने कितनों के बम के गोले से एक हाथ कट गया है, न जाने कितनों के पैर कट गए हैं, कितनों के माँ बाप जीवित हैं, उनके बच्चे सामने मर गए हैं। 4 महीने हो गया युद्ध भी। और आपको बतावे भगवान कि उससे वो लोगों के लिए न्यूज़ है, आराम से बिस्कुट नमकीन खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और देख रहे हैं टीवी। और किसी का वहाँ लेकिन किसी का मैं मेरा अगर किसी का मर जाए तो छोड़ो, अगर उसका एक उंगली भी कहीं कट जाए, अरे बाप रे, उसका कष्ट सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल, इतना अंतर है भगवान जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि में। और ये जो आप दृश्य देख रहे हो ना, ये तो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है भगवान, हर पल बड़ी तेजी से यहाँ पर सब मर रहे हैं भगवान। केवल भगवान एक जगह उसको फिल्म के रूप में दिखा रहे हैं, और ये तो चल रहा है रेगुलर। अगर आप विचार दृष्टि से देखें तो अभी भी देख सकते हो आप। बिल्कुल। और आपको बता दें, ये जो हम लोग के शरीर वरीर है ना, ये सब बिल्कुल मरे धरे हैं भगवान। इनका कुछ पता नहीं इन शरीरों का, ये शरीर कितने दिन किसके जीवित रहेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल नित्य निरंतर काल के गाल में जा रही है। असत है ना। तो आप कहते हैं ना कि कितनी क्रूर है ये। हाँ, अरे वो प्रकृति की क्रूरता भगवान के मुख में देख रहे हैं। वो उसी क्रूरता का वर्णन तो चल रहा है। एक्चुअली प्रकृति बहुत क्रूर है, और वो भी क्रूर भी कृपा है क्या, ताकि तू भगवान की ओर चले। वो क्रूरता तो बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो फिर तो अगर इस सृष्टि में लोग कष्ट न पावे, मरे ना, तो कहाँ उनका कल्याण होगा? नहीं होगा। तो अब मंत्र नंबर 28 का मंत्र नंबर 28 अब काली भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। जैसे महानदियों का प्रवाह बड़े वेग से समुद्र के विस्तार में समा जाता है, ठीक वैसे ही चारों ओर से आकर यह समस्त जगत इसी मुख में प्रविष्ट हो रहा है। ये समस्त प्राणीगण आयुष्य के मार्ग पर अहरनिश की सीढ़ियां बनाकर बड़े वेग से इस मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। अगला भी ले लूं भगवान, छोटे छोटे हैं। हाँ भगवान, ऐसा करिए कि 29 और 30 है ना, ये दोनों ले लीजिए। जी भगवान। जैसे प्रज्वलित पर्वत की कंदराओं में पतंगों के झुंड स्वतः आ टपकते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी कूद कूद कर इस मुख में गिर रहे हैं। परंतु जैसे तप्त लौह जल का शोषण कर लेता है, वैसे ही इस मुख में जो आ गिरते हैं वे सब के सब जलकर राख हो जाते हैं। उन सब के नाम रूप व्यवहारता मिटते चले जा रहे हैं। 30वां है, किंतु इतना खाने पर भी इनकी भूख जरा सा भी कम नहीं होती। प्रत्युत उनमें कुछ तीव्रता ही आ जाती है। जैसे कोई रुग्ण व्यक्ति ज्वर से मुक्त होने पर अथवा कोई भिक्षुक अकाल पड़ने पर अपने होंठ चाटता है,
वैसे ही यह लपलपाती हुई जीवा भी होंठ चाटती हुई प्रतीत होती है। फिर इस मुख के विषय में एक और बात है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस मुख के लिए अखाद्य हो। जो कुछ इसके सम्मुख उपस्थित होता है उन अच्छा हो सब बुरा। को वह यह निगल जाता है। यह भूख भी व्यक्ति को एकदम अचंभित करने वाली और बहुत ही अनोखी है। हे देव, आपके इस स्वरूप का कुछ ऐसा स्वाभाविक भूखापन दिखाई देता है कि मानो आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इस समुद्र को एक घूंट में पी जाऊं अथवा इस पर्वत को एक ही ग्रास में चबा जाऊं अथवा इस ब्रह्मांड को ही अपनी दाढ़ के नीचे रख लूं अथवा 10 दिशाओं को ही ग्रस लूं अथवा इन तारों को ही निगल जाऊं। जैसे विषयों के भोग से काम की और भी वृद्धि होती है अथवा ईंधन डालने से अग्नि और भी अधिक भड़कती है, वैसे ही निरंतर खाते रहने से इस मुख की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देती है। इनमें से एक ही मुख को देखिए कि वह किस प्रकार खुला हुआ है। इसमें की जीवा पर पड़ा हुआ तीनों लोक बड़वा नल में पड़े हुए कैथ की तरह जान पड़ता है। इस स्वरूप में ऐसे अनगिनत मुख हैं और यद्यपि इन सब के लिए यथेष्ट आहार मिलना संभव नहीं है, पर फिर भी कौन जाने इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ी हुई क्यों है। हे देव, यह बेचारा जीव लोक इन मुखों की ज्वाला में वैसे ही उलझ गया है जैसे दावा अग्नि के चपेट में मृग पड़ जाते हैं। जी काली बाबू, कहाँ तक पहुंचे था भगवान? ये पेज नंबर 367 के मिडिल में थे। दावा दावा अग्नि। नल। हाँ, बिल्कुल बीच में है, दावाग्नि के चपेट में मृग पड़ जाते हैं। ठीक है भगवान। भाई देखिए, ऐसा है कि सबसे महत्व की बात यह है कि भगवान इस समय कौन से रूप में प्रकट है। तो भगवान ने इसमें बताया है इसी मंत्रों में कि कालो अस्मि, मैं इस समय संपूर्ण लोकों को खा जाने वाला काल हूँ, महाकाल हूँ। और ये तेरे जो दुश्मन लोग हैं ना, बैरी लोग हैं, कहने का मतलब जितने भी अधर्म में हैं उनकी संख्या चाहे जितनी ज़्यादा हो, चाहे लाखों हो चाहे करोड़ों हो, उनको सबको मैं निगल जाऊंगा। और ये वो बिना तेरे मारे ही ये सब मरे धरे हैं। तू तो बस खाली ऐसे 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 बाण चला दे। क्यों भाई? काम तो हुआ। हाँ, तो कहने लगे, भगवान ने इसमें बोला है, देखिए अभी अगले मंत्र में आएगा 11/32 में कि कालो अस्मि, मैं इन लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ। और अर्जुन कह रहा है कि कोई हिसाब किताब नहीं है कि कितना आप खा रहे हो। लाखों करोड़ों रथवत सहित, घोड़े ओड़े सहित और सब पूरा आयुध सहित और सबको खाते जा रहे हो और जरा सा भी भूख कम नहीं हो रही है। अरे थोड़ा बहुत तो भूख कम होए किसी की। तो बोले, हे भगवान, आप तो सब कुछ निगलते चले जा रहे हो और जरा सा भी भूख कम नहीं हो रही है। जैसे लगता है कि कुछ छोड़ोगे नहीं, सब निकल जाओगे। ये हालत है भगवान। जी भगवान। जी भगवान। जैसे दावा अग्नि के चपेट में मृग पड़ जाते हैं, इस समय इस विश्व की ऐसी ही स्थिति हो रही है। ये देव नहीं है, अपितु अनिष्ट कर्मों के भोग ही प्रकट हुए हैं। अथवा ऐसा ज्ञात होता है कि जगत रूपी जलचरों को काल रूपी जाल में फंसा लिया गया है। अब इस विश्व रूप के अंग प्रभा के पास से चरा अचर का किस प्रकार छुटकारा होगा। ये मुख नहीं है, अपितु जगत के लिए प्रज्वलित लक्षाग्नि ही हैं। स्वयं अग्नि को यह बात कभी समझ में नहीं आ सकती कि अग्नि में पड़कर जलना कैसा होता है और उससे कितना क्लेश मिलता है। परंतु हाँ, जो उस प्रखर ताप का शिकार होता है उसे अपने प्राण ही गंवाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से
उसका छुटकारा नहीं होता, और जैसे शास्त्र को इस बात का पता नहीं रहता कि मेरी तीक्ष्णता के कारण दूसरों की कैसे मृत्यु होती है, अथवा जैसे विष अपना मारक गुण नहीं जानता, वैसे ही हे प्रभु, आपको अपनी भयानक तीव्रता का जरा सा भी बोध नहीं है, परंतु इधर वाले इन मुखों से जगत की एकदम खाई बन गई है। हे प्रभु, यदि आप समस्त जगत में व्याप्त रहने वाले सिर्फ आत्म रूप ही हैं, तो फिर आज आप हम लोगों पर अंतक की भांति घातक होकर क्यों टूट पड़े हैं? ऐसी विषम परिस्थिति आ खड़ी हुई है, अतएव अब मैंने भी अपने जीवन की आशा छोड़ दिया है, और आप भी निसंकोच अपने मन की सब बातें स्पष्ट रूप से कह डालें। यह उग्र रूप अब और कितना बढ़ेगा? हे स्वामी, आप अपना भगवंतपन याद करें, और नहीं तो कम से कम मुझ पर ही अनुग्रह करें। जी भगवान। अब देखिए कि अर्जुन इतना ज़्यादा भयभीत हो गया है कि वो कह रहा है कुछ पता नहीं है कि कब आपके विकराल मुख में ये हमारा शरीर भी चला जाए। ऐसा ही लग रहा है उसको। और कह रहा है आपकी भूख कतई कम नहीं हो रही है, आप सब निकलते चले जा रहे हो। हे भगवान, मैंने पता नहीं कौन सी घड़ी में ये कह दिया कि हमको विश्व रूप दिखाओ। अब सतीश भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता है उनके पास शायद, तो मंत्र नंबर 31 का अर्थ ले लीजिए भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। हे वेदों के जानने योग्य, त्रिभुवन के आदि कारण, विश्व बंद, एक बार मेरी विनर प्रार्थना तो सुनिए। यह कहकर उस वीर शिरोमणि अर्जुन ने भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और तब फिर कहना आरंभ किया, हे सर्वेश्वर, आप जरा इधर ध्यान दें। मैंने तो सिर्फ अपना समाधान करने के लिए आपसे विनम्र प्रार्थना किया था कि मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए, और आप तो ये तीनों लोग बिल्कुल निगलने ही लग गए। ऐसी स्थिति में यह जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आपके ये अनगिनत भयंकर मुख इसलिए आपने ये अनगिनत भयंकर मुख किस लिए निकाले हैं, और अपने सब हाथों में आपने ये सब शस्त्र किस लिए धारण किए हुए हैं? आप तो विस्तृत होते होते इतने फैल गए हैं कि गगन भी अब आपके सम्मुख बहुत छोटा मालूम पड़ता है। आप ये भयानक आंखें फैलाकर मुझे डरा क्यों रहे हैं? हे देव, आपने इस समय सबका भक्षण करने वाले कर्तान अर्थात यम के साथ प्रतिस्पर्धा करना क्यों शुरू कर दिया है? अपना अभिप्राय मुझे साफ साफ बतलाएं। इस पर अनंत भगवान ने कहा, यदि तुम यह पूछते हो कि मैं कौन हूं और ऐसा उग्र रूप धारण करके क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा हूं, तो आगे मंत्र नंबर 32 स्टार्ट होता है भगवान। मंत्र नंबर 32 भगवान, पीछे मंत्र नंबर 31 में सतीश भगवान ने कितना बढ़िया वर्णन पढ़ा कि कहने लगे कि मैंने तो अपना समाधान करने के लिए कहा था विश्व रूप दिखाओ, लेकिन आप तो लगता है कि जगत में कुछ छोड़ोगे ही नहीं, सब कुछ निगल जाओगे, सब खा जाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हे प्रभु, ये इतना उग्र रूप क्यों? आप कौन हैं? लगता है कि यमराज वमराज तो कुछ है ही नहीं आपके आगे। ये आप तो यमराज को भी खा रहे हैं। हो। ऐसा लग रहा है यमराज को भी खा रहे हो। हाँ, तो भगवान मंत्र नंबर लेते हैं 32 11/32। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति, ये अवस्थिताः
प्रत्यनीकेषु योधाः सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थ लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं महाकाल हूँ। उसने पूछा ना कि आप कौन है केशव, इस समय कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मैं महाकाल हूँ, कालो अस्मि, महाकाल हूँ इत्यादि वचनों द्वारा भगवान का उत्तर। श्री भगवान उवाच। तो अभी तक जो भी ये प्रश्न चल रहे थे और ये जो भी मंत्र थे वो अर्जुन उवाच था। भगवान ने बोला है भाई देखो, कालो अस्मि। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हम यमराज और यम के जितने भी किंकर हैं उनको सबको मैं बोलूं कि यहाँ से जितने मरेंगे उनको उठाओ, तो वो कितनों को उठाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 को, लाख को उठाएंगे। और हमको यहाँ पर करना क्या है? हमको यहाँ अनगिनत को मारना है। क्यों भाई? तो बोले यमराज और उनकी फौज से काम नहीं चलेगा। तो बोले फिर? तो बोले कि फिर महाकाल की यहाँ ज़रूरत है, जो क्या बोलते हैं एक कौर में लाखों लाखों को खाए। इसलिए महाकालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ और मैं इसलिए यहाँ पर बढ़ा हुआ हूँ कि मैं सारे अधर्मियों को निगल जाऊँ, खा जाऊँ। क्यों भाई? जी। और बिना तेरे मारे भी ये सब मरे धरे हैं। क्यों भाई? कभी ऐसा मत सोचना तू मारेगा तब ये मरेंगे, है ना? श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला, लोक क्षयकृत, प्रवृद्ध कालो अस्मि, बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। कैसा महाकाल हूँ? प्रवृद्धा, प्रवृद्धा, बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। क्यों भाई? छोटा मोटा महाकाल नहीं। यह लोकान समाहर्तुम, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए ये प्रत्यनीकेषु, जो प्रतिपक्षियों की सेना में अवस्थिता योद्धा, स्थित हैं जो लोग योद्धा, ते सर्वे त्वामृते अपि न भविष्यन्ति, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। ये बड़ी बात थी यहाँ पर। वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तू कर या मत कर, तू ये दिखाया तेरे को। हाँ, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है गीता तत्वलोक ले लें इसका 11/32। जी जी तो इसका भावार्थ दिया है। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का संहार करने के लिए बड़ा हुआ काल, यहाँ लोकों का संहार करने में ही लगा हुआ। इस दोनों सेनाओं में जो वीर विद्यमान हैं, वह तेरे बिना भी, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी बचेंगे नहीं। अब व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ने यहाँ अपने को काल कहा, क्योंकि अगले श्लोक में वे कहेंगे कि ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त मात्र हो जा, अर्थात तेरे सिवा मैं सभी का संहार करूंगा। यहाँ भगवान याद आता है कि युद्ध के बाद में कहते हैं कि पांडव भी गए थे, सारे गए थे अपने प्रपोत्र बर्बरीक के पास, जो उसका सिर लटकाया हुआ था। उसे पूछा, इस युद्ध में तुम्हें सबसे महान योद्धा कौन दिखाई दिया? तो बर्बरीक ने कहा, हंस पड़ा, उसका कटा हुआ सिर हंस पड़ा बहुत जोर से और कहा, कौन से योद्धा? मुझे तो कृष्ण के अलावा कोई दूसरा दिखाई ही नहीं। कहाँ अर्जुन, कहाँ कर्ण, कहाँ भीष्म, कोई दिखाई नहीं दिया, केवल कृष्ण ही कृष्ण था। तो वही बात यहाँ वो कह रहे हैं कि सबका संहार मैं ही करता हूँ, मैं ही करूंगा, तू तो केवल निमित्त मात्र होगा। भगवान अपने अभक्तों का, दुष्टों का या रजोगुणी तमोगुणी भक्तों का संहार करते हैं। यहाँ यद्यपि भीष्म आदि सात्विक भक्त हैं, तथापि दुर्योधन आदि दुष्टों का संग करने से वे भी वध के योग्य हो गए हैं, इसलिए उनका भी संहार करेंगे। यहाँ ना भूष्यन्ति सर्वे ऐसा बहुवचन है। इसका अर्थ ये है कि जैसे केवल स्वपन दृष्टा ही रह जाता है
और सब स्वप्न पुरुष जगने पर नहीं रहते, उसी प्रकार अब बोध होने पर तेरे सिवा और संपूर्ण दृश्य सत्ता शून्य हो जाएगा। जी भगवान। बहुत ही अद्भुत वर्णन कर दिया उड़िया बाबा ने मंत्र नंबर 32 में। और इसमें एक बहुत अच्छा सा रहस्य बताया है कि अगर कोई बड़ा धार्मिक भी हो, कोई बड़ा सतोगुणी भी हो, है ना, लेकिन अगर वो अधर्मी का संग कर लेता है तो तत्काल वो अधर्मी हो जाता है। देखिए क्या लिखा है कि भीष्म, द्रोण आदि जो है ना, ये वैसे तो बड़े सात्विक भक्त हैं, लेकिन दुर्योधन का संग करने के कारण, दुष्टों का संग करने के कारण, भगवान कभी भी जो अधर्म है, अधर्म के संग जो खड़ा होता है वो तत्काल अधर्मी हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो एक बात तो यहाँ पर ये बता दी। दूसरी बात ये बता दी कि देखो, बोध होने पर केवल स्वरूप ही स्वरूप, केवल मैं ही मैं, जब ये दशा है तो ये जो भी तुमको नाम रूपात्मक प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये सब का सब असत है, कल्पित है, इसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अर्जुन, बोध होने पर केवल अधिष्ठान ही अधिष्ठान, स्वरूप ही स्वरूप रहता है, जो कि सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ऐसा ही है तू। देखिए, ये आभास भाग में ये जो भयंकर दृश्य हुआ, उससे हालत खराब है अर्जुन की। क्या माधव भगवान? बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, इसमें इस पैरा को एक बार माधव भगवान से रिक्वेस्ट, इसको दोबारा से पढ़ लें भगवान, व्याख्या। जी। श्री भगवान ने यहाँ अपने को काल कहा है। जी, श्री भगवान ने अपने को यहाँ काल कहा है, क्योंकि अगले श्लोक में वे कहेंगे कि ये सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त मात्र हो जा। कि काम तो सब हुआ धरा है, जो होना होना ही है, तू अपना रोल निभाना। सिंपल ये बात कर रहे हैं। और तू नहीं भी निभाएगा तो भी काम हुआ धरा है। तो उसका मोह को इतनी तगड़ी चोट की है विराट रूप दिखा के। कहने का मतलब तू नहीं लड़ेगा तो ये अधर्मी बच जाएंगे। नहीं बचेंगे। तो उन्होंने कहा कतई नहीं बच पाएंगे, ये सब इनको पहले ही मैं मार चुका हूँ। अर्थात तेरे सिवा मैं सभी का संहार करूंगा। भगवान अपने अभक्तों का, दुष्टों का या रजोगुणी तमोगुणी भक्तों का संहार करते हैं। यहाँ यद्यपि भीष्म आदि सात्विक भक्त हैं, तथापि दुर्योधन आदि दुष्टों के संग करने से वे भी वध के योग्य हो गए हैं, इसलिए उनका भी संहार करेंगे। अब यहाँ से आगे जो है भगवान पूरा वेदांत ले आए। यहाँ न भविष्यति सर्वे, ऐसा बहुवचन है। इसका अर्थ यह है कि जैसे केवल स्वप्न दृष्टा ही रह जाता है, तो उसको उसके स्वरूप को कहा है भक्त के कि केवल तू ही बचेगा यहाँ। तो स्वप्न दृष्टा ही रह जाता है और सब स्वप्न पुरुष जगने पर नहीं रहते, तो जग जा। उसी प्रकार अब बोध होने पर तेरे सिवा और संपूर्ण दृश्य सत्ता शून्य हो जाएगा। इस मंत्र में 11/32 में जहाँ पे आया है ना, तीसरे पद में देखिए, न भविष्यन्ति सर्वे। जी। तो इसमें क्या तात्पर्य हुआ इसका, कि जब तू अपने स्वरूप को पहचानेगा तब तू ये देखेगा कि ये जो अनेक दिखाई पड़ रहे हैं ये कहीं है ही नहीं। देखिए क्या बढ़िया लिखा है, न भविष्यन्ति सर्वे। ऐसा जो यहाँ पर बहुवचन है, इसका अर्थ है कि जैसे केवल स्वप्न दृष्टा ही रह जाता है और स्वप्न पुरुष को, जो स्वप्न पुरुषों की भीड़ है वो जगने पर नहीं रहती है, ऐसे ही तू अपने स्वरूप को पहचान ले और जग जा, तो तुझको पता चलेगा कि ये जो अनेकताओं का सारा झंझट है, ये तेरा जो भय है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। कितना बढ़िया भगवान
विराट रूप के बीच में उड़िया बाबा ने वेदांत बता दिया, है ना। वो हम गाते हैं ना अक्सर कि जाग जाग जीव जड़ जाग, जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जान जैसे घन दामिनी। कहते हैं कि ऐ जीव तू अपने सत्य स्वरूप में जाग, जाग 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 जीव, जो है जग जामिनी, जामिनी माने रात्रि, इस जगत रूपी रात्रि के सपने में जो तुमको अनेकता दिखाई पड़ रही है ना, इससे क्यों भयभीत हो रहे हो? केवल तुम जग जाओ, तब तुमको पता चलेगा कि ये अनेकता मिथ्या है ही नहीं। और बोले कि देह गेह नेह, है ना, ये देह गेह नेह जानू जैसे घन दामिनी, जैसे बिजली की चमक होती है, और ये देह घर, ये नेह मैं मेरा, ये बिजली की चमक के समान ये सब का सब गायब हो जाता है। देखिए भगवान, तो यहाँ पर न भविष्यन्ति सर्वे कह के उड़िया बाबा ने इतना बढ़िया व्याख्या कर दी भगवान कि इस अनेकता को तूने देख लिया ना कि कितनी ऐसा जड़ दुख रूप है। अब तू अपने स्वरूप में जग जा, जो मैं तुझको उपदेश कर रहा हूँ। अब गीता रस रत्नाकर में देखिए कितनी व्याख्या है इसकी। थोड़ी है भगवान, ले लेता हूँ। हाँ ठीक है जी भगवान। तो यहाँ पे अर्जुन ने पिछले मंत्र में कहा था कि हे प्रभु बताओ तुम कौन हो। इससे आगे अब मानो भगवान ने कहा कि अच्छा अर्जुन, यह भी भूल गए कि मैं कौन हूँ। पहले तो कहा था कि यह विराट स्वरूप दिखाओ, अब बोलते हो कि आप कौन हो। यह भी कहते हो कि हे देववर मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मैं जानता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। देखो, जैसा काम करना होता है वैसा रूप भगवान प्रकट कर देते हैं और वैसा नाम प्रकट कर देते हैं, किंतु नाम या रूप की अभिव्यक्ति होने से भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा अर्जुन मैं बताऊं कि कौन हूं। अरे तुमने कई बार मुझे काला कहा है। वैसे तो रंग में अर्जुन भी काला था, द्रौपदी भी काली ही थी। ह्यूमर ले आते हैं। भगवान कहते हैं कि यह मत समझना कि चमड़ी के रंग से कोई सुंदर हो जाता है। तुम यह मत सोचो कि मैं गोरा हूं तो बड़ा सुंदर हूं। अरे अर्जुन, तुमने बड़े प्रेम से मुझे कई बार काला काला कहकर पुकारा है। ब्रज में भी लोग मुझे काला कहकर पुकारा करते थे, इसलिए कालो अस्मि, मैं सचमुच काला हूँ। इतने काले महाराज काला पहाड़ बनकर क्यों आए? भगवान बोले कि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं दुष्ट लोगों का क्षय करने के लिए बड़ा हूँ और सबको अपने अंदर समेटना चाहता हूँ। अर्जुन तू समझता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये सब जिंदा रहेंगे? बेवकूफ, तू युद्ध नहीं करेगा तब भी ये सब जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो इस ओर और उस ओर सनब्ध योद्धा लोग हैं, तुम्हारे नहीं लड़ने पर भी ये जिंदा रहेंगे। अरे तेरे लड़े बिना भी इनमें से एक भी बचने वाला नहीं है। मैं एक एक को चुनकर चबा जाऊंगा। देखता नहीं है कि मेरे इन दांतों को इनके बीच में कई अटके हुए हैं। जी भगवान। भगवान बहुत ही रोचक व्याख्या की है स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने गीता रस रत्नाकर में। उन्होंने कहा है कि मुझको लोग काला कहते हैं ना, काला कृष्ण को कहते हैं काला है, तो मैं आज काल बन करके आया हूँ, कालो अस्मि, और मैं आज तुझको उपदेश दूंगा, तू अपने स्वरूप को पहचानेगा और स्वरूप को पहचानने के बाद ये जो अनेकताओं का ये जो तेरा भय है ये हमेशा के लिए चला जाएगा। क्योंकि सारे नाम रूप है ना, ये कब तक है? जब तक बोध ना हो। अब बोध हो जाने के बाद तो ये जितनी भी अनेकता दिखाई पड़ रही है जीव जगत ईश्वर की, इनका तो अत्यंत अभाव है ना।
तो भगवान बहुत सुंदर व्याख्या कर दी। और अब इस वाले मंत्र को हम लोग कल लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे प्रसंग में भी हाँ महात्मा कितनी मौज में हैं, हम ये देख रहे हैं। मतलब ऐसा प्रसंग चल रहा है, बड़ा मार्मिक हो गया, वो परेशान है। तो और यहाँ पे व्याख्या करते करते भगवान स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम मुझे गोरा गोरा कहते थे, देखो काला भी कहते थे ना, तो मैं कालो असमी हूँ। और ये भी कहने लगे कि तू युद्ध करे चाहे ना करे, एक एक को चुन चुन कर जितने भी अधर्मी हैं उनको सबको मैं चबा जाऊंगा, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो भगवान इस विराट के वर्णन के बीच में भी तत्व ज्ञान दे दिया थोड़ा सा। उड़िया बाबा ने भी दे दिया, इधर स्वामी अखंडानंद जी ने भी दे दिया। तो भगवान अब इस 32 वाले मंत्र को कल इससे दोबारा लेंगे, है ना, गीता रस रत्नाकर से दोबारा लेंगे जी। तो अब भगवान हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें न जाने क्या क्या मालूम पड़ता है और फिर विलीन हो जाता है। लेकिन मैं अधिष्ठान अनंत ज्यों कहते हूँ, ज्यों कहते हूँ। न भविष्यन्ति सर्वे, जब तुझे स्वरूप का बोध हो जाएगा तब तुझे पता चलेगा कि ये जो अनेक है ना, ये जो नानात्व है, ये कहीं है ही नहीं। ये नानात्व पहले भी कहीं नहीं था, अभी भी कहीं नहीं है और आगे भी कभी होगा भी नहीं, क्योंकि एक अनंत स्वरूप आत्मा के सिवाय न कहीं कुछ हुआ था, न अभी कहीं कुछ हुआ है, न आगे भविष्य में कभी होगा ही। केवल स्वरूप ही स्वरूप है, केवल स्वरूप ही स्वरूप है, और वही मैं हूँ और वही तू है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम परमानंद भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम डॉक्टर राकेश भगवान। प्रणाम सेठ भगवान। गुरुदेव भगवान प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। इसका ढक्कन लगना कहाँ है?